हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में चैप्टर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में वोट्स की एक्सरसाइज रनिंग में थी। इसके 6th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। अब बेटा इसके हम 7th क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या बोलता है। एक फंक्शन दे रखे है 2 times of modulus of x plus x square when x is not equal to 0 divided by x और 0 when x is equals to 0. 2 times of mod of x plus x square divided by x when x is not equal to 0, 0 when x is 0. इसका मतलब जब x 0 से छोटा है तो भी यही फंक्शन लेना, और x जब 0 से बड़ा है तो भी यही फंक्शन लेना। अब एक प्रॉपर्टी तो आप जानते हो मॉडुलस की, पहले सोल्व ही कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स जब x 0 से छोटा हो। 2 टाइम्स ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स जब x 0 से बड़ा हो, और 0 जब x 0 के इक्वल। अब इस अगले स्टेप में ऊपर से x कॉमन ले लेनी चाहिए और x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा -2 प्लस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। क्लियर है। और यहाँ से जब आप x कॉमन ले लोगे तो आपके पास हो जाएगा 2 प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और ये है 0 जब x इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है 0। देखिए कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। कंटिन्यूटी के तो वही 3 स्टेप्स होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 0 से छोटा हो, -2 प्लस एक्स। क्लियर है। अब x की जगह पुट कर देंगे 0 माइनस एच, ऐसा आप पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 माइनस एच, और अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो -2। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू क्या है 0 है, इसलिए कोई खास ज़रूरत भी नहीं है। और निकाले हैं तो बेटा राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव, फंक्शन है 2 प्लस एक्स। ठीक है, 2 प्लस एक्स है तो आप इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच, क्या रिजल्ट आ जाएगा 2, और फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू क्या है 0, ऐसा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, 0 पर डिसकंटिन्यूअस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8th में। 8th क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए 8th क्वेश्चन में आपसे जो फंक्शन दिया वो दे रखे हैं मोड ऑफ x cos 1/x when x is not equal to 0, 0 when x is equals to 0। इसके यहीं से हम दो पार्ट कर लेते हैं, x 0 से छोटा और जब x 0 से बड़ा, तो मोड ऑफ x हो जाएगा -x cos ऑफ 1/x when x is less than 0, x cos 1/x when x is greater than 0, 0 when x is equals to 0। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव, फंक्शन वो ले जहाँ पर x 0 से छोटा हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, -x
कोस 1/x। अब आप इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच, 0.1 होता तो 1 माइनस एच, 2 होता 2 माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि h बिल्कुल छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी इसलिए 0 के नियरेस्ट हुई, तो ये हो जाएगा h कोस ऑफ 1/-h। अब ये हो जाएगा 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 0 से बड़ा है, x कोस 1/x। अब आप इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा कोस ऑफ 1/h और आगे h। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो 0 और 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और फंक्शन की 0 पर वैल्यू भी क्या है 0, तीनों चीज़ बराबर होगी। अब यहाँ कारण लिख दीजिए, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए फंक्शन आपसे दिया x माइनस ए का मॉडुलस, x माइनस ए का मॉडुलस साइन ऑफ 1/x माइनस ए when x is not equal to a, 0 when x is equals to a। पहले कर सकते हैं, बाद में करें तो बाद में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट के ऊपर। क्लियर है, जब आप इसकी ए पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो देखिए कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a टू नेगेटिव, फंक्शन आपके पास है x माइनस ए का मॉडुलस साइन ऑफ 1/x माइनस ए। अब आप पुट कर दें x इज इक्वल्स टू a माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस एच माइनस ए का मॉडुलस साइन ऑफ 1/a माइनस एच माइनस ए से a कैंसिल हो गया यहाँ भी यहाँ भी। अब आपके पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h का मॉडुलस क्या होगा h साइन ऑफ 1/h, और ये हो जाएगा 0 इंटू सम नंबर, और 0 इंटू सम नंबर क्या होता है 0। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a टू पॉजिटिव, x माइनस ए का मॉडुलस साइन ऑफ 1/x माइनस ए। अब आप यहाँ पर पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू a प्लस एच, तो क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस एच माइनस ए का मॉडुलस साइन ऑफ 1/a प्लस एच माइनस ए। अब आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, a से a यहाँ भी कैंसिल हो गया और यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा h साइन 1/h। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0 और इनटू में सम नंबर, और 0 इंटू सम नंबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, और फंक्शन की a पर वैल्यू भी 0 ही दे रखी है। अब देखिए, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10th क्वेश्चन में जो फंक्शन है, ध्यान से देखें। फंक्शन दे रखे है log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ए माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन बी डिवाइडेड बाई एक्स जब x 0 ना हो। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू बताइए। इज कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आपने f ऑफ 0 की वैल्यू बतानी है, फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू बतानी है। तो फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू वही तो होगी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है। तो देखिए, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0, ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहां पर x 0 से छोटा हो, दोनों के लिए यही है। log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ए माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन बी और डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास है x। अब इसमें आप पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच, वेयर h is very small positive quantity। क्लियर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस h अपॉन ए माइनस log ऑफ 1 प्लस h अपॉन बी और डिवाइडेड बाई माइनस h। जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस माइनस h अपॉन ए डिवाइडेड बाई माइनस h। ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस log ऑफ 1 प्लस h अपॉन बी डिवाइडेड बाई h। अलग अलग कर दिया। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, this is equal to limit h tends to 0 log of 1 प्लस माइनस h अपॉन a डिवाइडेड बाई माइनस h, यानी कि -1 इंटू एच। ऐसा है। इसको देखते हुए तो ये माइनस तो मैं यहाँ पे ले आऊँगा और इसको a से डिवाइड कर दिया और a से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद बीच में है प्लस log ऑफ 1 प्लस h अपॉन बी और डिवाइडेड बाई आपके पास था h। तो हमने b से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और b से ही इसको डिवाइड कर दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x की वैल्यू log ऑफ e होती है और log ऑफ e1 होता है। क्लियर हो गया। अब सुनिए, मतलब जो यहाँ पे है वही यहाँ होना चाहिए, कहने का मतलब ये था। अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे
तो आपके पास 1/a तो आगे ले लिया, लिमिट। और जब h 0 को टेंड करता है तो h/a भी किसको टेंड करेगा? 0 को। log ऑफ 1 प्लस माइनस h/a डिवाइडेड बाई माइनस h/a, फेस मैच हो गया, प्लस 1/b। लिमिट h टेंड्स टू जब 0 है तो h/b भी किसको टेंड करेगा? 0 को। log ऑफ 1 प्लस h/b डिवाइडेड बाई h/b। फॉर्मूला दोनों जगह अप्लाई कर देंगे तो 1/a, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 1/b, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। 1/a प्लस 1/b, एलसीएम आ जाएगा ab, और ये हो जाएगा a प्लस b। राइट हैंड लिमिट आप निकाल देना, बिल्कुल इतनी ही आएगी, a प्लस b/ab। अब देखिए, सिंस राइट हैंड लिमिट इतनी ही क्यों आएगी, क्यों कह रहे हैं हम? सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x is equals to 0, this implies that left hand limit is equals to right hand limit is equals to फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। दिस implies that फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू है वो a प्लस b/ab ये होगी। समझ में आया या नहीं है? क्लियर हो गया बेटा? ऐसा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में जो फंक्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं e⁻x -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x का log। अगर x 0 ना हो तो, और 7 अगर x 0 हो तो, अब आपने 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपके पहले नहीं बताया गया था, इस फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखें, ध्यान रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखें। ये फॉर्मूला यूज हुआ है। लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पर x है तो x, 2x है तो 2x, 3x है तो 3x, बीच में माइनस है तो माइनस को साथ ले लें, बीच में प्लस आनी चाहिए, माइनस है तो साथ ले लेंगे, जैसे यहाँ पर ली थी हमने, ठीक है। इस तरीके से इसकी वैल्यू log ऑफ ही होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर है? अब चलते हैं इसमें कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव। फंक्शन तो यही लेना है दोनों जगह आपने, e⁻x -1 डिवाइडेड बाई log ऑफ 1 प्लस 2x। आप इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻h -1 डिवाइडेड बाई log ऑफ 1 माइनस 2h। अब आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं लिमिट के, एक तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻h -1 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू log ऑफ a होती है। दूसरा लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h डिवाइडेड बाई h की वैल्यू log ऑफ e होती है, और log ऑफ e की वैल्यू 1 हो जाती है। ये दो फॉर्मूले हम लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे, देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेन बटे का निशान है, e⁻h -1 log ऑफ 1 माइनस 2h। हमने माइनस h से तो न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया और माइनस h से ही डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, और इधर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। हाँ जी, समझ में आया? तो अब रिजल्ट आपके पास ये तो जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 1, और यहाँ पर है 2, ठीक है। तो 1/2 आ गया,
अब आप कारण लिख देंगे। क्या कारण लिखेंगे? सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। अब आप यहां पर लिख देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ही उसके इक्वल नहीं आई जो फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू क्या है? 7। इसलिए ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस एच से डिवाइड किया था न्यूमरेटर को और माइनस एच से किया था डिवाइड डिनोमिनेटर को, ये दोनों लिमिट के फॉर्मूले बनाने के लिए। यहाँ पर तो जो पावर है वही चीज़ बटे में होनी चाहिए, और यहाँ पर एच है तो एच, और 2h है तो 2h, और 3h है तो 3h, तो -2h था तो -2h हमने कर दिया भाई। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप यहां पर प्लस करते हैं तो माइनस को साथ ले लें, माइनस हमने साथ ले ली, -2h हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो ये फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूअस हो गया। बेटा एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना, फिर भी किसी क्वेश्चन को डाउट पूछ लेना। ये लिमिट के 2 फॉर्मूले अलग से हैं, इनको आप याद करना। ये फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज में कभी भी यूज़ नहीं हुए, ये होट्स के एक्सरसाइज में यूज़ हुए हैं। इसलिए A to Z क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करें, फिर आप कॉपी में करें और नोट्स की हेल्प से कॉपी में कर ले। वीडियोज़ को 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान से देखें, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट हो तो डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।